प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में बताया था। बहुपद क्या है, मानक रूप क्या है, व्यापक रूप क्या है, इस तरीके से हमने आपको बहुपद के बारे में बता दिया था। अब बहुपद की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2A, आज हम उसको आपको हल कराने वाले हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2A को हल करने से पहले हम आपको बहुपद के प्रकार के बारे में बताएंगे और जो गुणांक होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलते हैं, देखो बच्चों, इसको समझते हैं। देखो बच्चों, बहुपद क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बहुपद बच्चों, बहुपद के प्रकार। अब देखो, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो कैसे। एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। देखो बच्चों, इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, इसमें एक चर राशि है और इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें प्लस और माइनस का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ यही एक पद लिख दिया गया है। तो इस तरीके से जो पद लिखा होगा उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। देखो बच्चों, द्विपदी बहुपद, यानी द्विपदी बहुपद का मतलब है दो पद में बहुपद हो। क्या मतलब हुआ बच्चों? देखो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अब दो पद कैसे बनेंगे बच्चों? या तो जोड़ से बनेंगे या घटाने से, या बीच में घटाने का निशान लगा होगा या जोड़ का निशान लगा होगा, और देखो उसमें एक चर का भी यूज किया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो भी पद होंगे वो दो पदी बहुपद कहलाएंगे बच्चों। समझ गए? दो पद हो गए, एक ये, इसमें ये हो गया पद, इसमें ये हो गया, यानी प्लस और माइनस से ही ये जुड़े हुए हैं। इसमें एक्स जरूर आप देख लेना, एक्स होना जरूरी है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब त्रि माने तीन, बहुपदी माने पद हो, जिस बहुपद में तीन पद हो, ठीक है, वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा बच्चों। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब देखो, एक, दो, तीन, देखो ये प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं, ऐसे देखो ये भी जुड़े हुए हैं, तो एक, दो, तीन, इस तरीके से जो बहुपद होंगे प्लस और माइनस से जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। इसमें तीन ही पद हैं बच्चों। तो आप समझ गए, बहुपद यानी कि जो जितने पद होंगे वो बहुपद उतने ही पदी होगा। चार पद होंगे तो चतुर्पदी, पांच पद होंगे पंचपदी, छह होंगे तो छह पदी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम देखो निकाल सकते। अब देखो बच्चों करेंगे, इसके बाद आता है अचर पद, अचर बहुपद। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें पद केवल अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। देखो, इसमें अचर ही यानी कि, ठीक है, ये क्या है 56 और ये 45 है, ये कैसे पद कहलाते हैं? अचर पद कहलाते हैं। तो ये देखो इस तरीके से लिखा हो, को इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, ये अचर राशियों में जब भी लिखे होंगे पद तो वो क्या कहलाएंगे? अचर पद कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद की बात करेंगे बच्चों। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें सभी चरों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, तो ये देखो, कोई किसी अचर राशि के साथ, देखो चर राशि के साथ ये देखो शून्य लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये चर राशि है। ऐसे देखो बाई एक चर राशि, इसके साथ भी जीरो है और सब ये भी जीरो, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद हमारे कहलाएंगे। ऐसे देखो, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखे होंगे तो ये शून्य बहुपद कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इस और हम आपको बताते हैं। अब देखो हम बताते हैं आपको गुणांक। अभी गुणांक बच्चों आया था, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² + 5x + 6, इस तरीके से कोई लिखा हुआ है पद। ठीक है,
तो बच्चों क्या होगा, अगर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, इसका गुणांक चाहिए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स का गुणांक पूछा जाए तो ये 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके की ये जो लिखे होंगी, जो संख्या अचर राशि लिखी होंगी किसी चर राशि के साथ, वो सभी गुणांक कहलाएंगे। बस हमें ये पता करना है कि किसका पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, प्रश्नावली 2A देखो हल करते हैं बच्चों। देखो प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। अब देखो बहुपद ये लिखा है अवरोही क्रम बच्चों, हमने आपको अवरोही और आरोही क्रम को बारे में बताया है। अवरोही में क्या लिखा जाएगा पहले और आरोही में क्या लिखा जाएगा, इसकी हमने ट्रिक भी आपको बताई। अवरोही का मतलब होता है बच्चों घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि घटता हुआ क्रम लिखा जाएगा। और घटता क्रम किसका बच्चों, इसमें जो चर राशि होती है उनकी घातों का, घात हम देखेंगे, घात को घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम। और घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो वो कहलाएगा आरोही क्रम, ठीक है। तो घात के क्रम, घात को ही देखेंगे बच्चों। अब देखो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात हमारी कौन सी, बाई स्क्वायर है, बाई क्यू है यहाँ, सॉरी बच्चों बाई क्यू लिखा है, तो इसमें देखो बाई क्यू लिखा है। फिर ये आया बच्चों बाई स्क्वायर, तो इसमें देखो बाई स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो ये भी नहीं है, देखो बाई क्यू, फिर बाई स्क्वायर माइनस बाई और फिर ये, तो ये वाला हमारा हो जाएगा बच्चों। इसमें देखो एक अचर राशि रखी हुई है, ये क्रम हमें नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है अवरोही क्रम, यानी कि बड़ी से छोटी की घात की तरफ हम बढ़ेंगे, तो यही क्रम हमारा अवरोही क्रम कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो दूसरा है बहुपद का आरोही क्रम। आरोही क्रम में भी हमने बताया है, यदि किसी बहुपद को हम बढ़ते हुए घात में लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा बच्चों। तो अब देखो बच्चों ये दे रखा है, तो सबसे छोटी घात कौन सी होगी, देखो एक को हम कैसे लिख सकते, एक का मतलब बच्चों हुआ 1 गुणे x पावर 0 या x पावर 0, इसका मान भी 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो अब 0 वाली घात सबसे छोटी होगी, तो अर्थात ये वाला मान हमारा पहले लिखा होगा, तो इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा है और इसमें नहीं लिखा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो पहले ये हो गया, इसके बाद 0 के बाद 1 आती है, 1 वाली घात हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये क्यों नहीं होगा बच्चों, ये देखो x 0 हो गया, फिर 5 आ गया, तो ये कोई क्रम होता नहीं है, तो बच्चों कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, देखो ये दे रखा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है इसको हमें बताना है। हमने आपको बता दिया था कि बहुपद कौन कौन सी पद नहीं, व्यंजक नहीं होते हैं। वो देखो या तो भिन्न की घात मिल जाए, जो चर राशि होती हैं उन पर अगर भिन्न, अगर इस रूप में मिल जाए, कोई भिन्न रूप में मिल जाए, ठीक है, और या नेगेटिव घात मिल जाए, तो वो बहुपद नहीं होते हैं। तो यही इसी आधार पर हम इसको छांटेंगे, और आप पिछले वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हैं बहुपद को कैसे हम पहचानते हैं। तो अब देखो ये देखो एक्स स्क्वायर, ये बहुपद है बच्चों, देखो ठीक है, क्योंकि इसकी प्लस है और ये भी प्लस है, नहीं पूछा गया। देखो बाई पावर 5 7 पावर ये भी है, बहुपद है ये। देखो ये हो गया x पावर 1/2 प्लस 2x, ये भिन्न घात हो गई इसलिए ये नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही होगा, ठीक है। और ये बहुपद होगा बच्चों, ठीक है। ये 3 बहुपद है, ये नहीं है, हमें बहुपद नहीं है इसी को ही काला करना है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, और बहुपद की परिभाषा हमने आपको बता दी। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x जो चर राशि हैं उनकी घातें कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो इसलिए ये बहुपद हो जाएगा बच्चों, हाँ ठीक है। अब देखो ये भी, ये देखो बाई पावर 8 माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये भी बच्चों हो जाएगा, क्योंकि इसकी ना कोई नेगेटिव है और ना ही कोई भिन्न में है। अब देखो ये बहुपद की तो 1 है, इसकी हो जाएगी ये वाले की x-1, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, नहीं है, क्योंकि इसकी नेगेटिव घातें हैं। ये देखो 3x स्क्वायर प्लस √x प्लस 7, ये देखो इसकी भी क्या होगी, 1/2 हो गई, तो ये भी बहुपद नहीं है बच्चों। अब देखो ये वाला, जब ये लिखा हुआ है यहाँ पर,
तो ये ऊपर जाएगा 1/x² ऊपर जाएगा तो x - 2 हो जाएगा। तो इसकी भी नेगेटिव घातें हमारे प्राप्त होंगी, गुणा करेंगे चाहे वैसे भी, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब इसको देखते हैं x⁴ - 3x + 2। ये देखो यहाँ पर प्लस ही है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों, ये वाला देखते हैं x² - 2/3x + 6। अब देखो यहाँ पर कोई भी घात है, घात से मतलब है यहाँ कोई भिन्न नहीं है, इसलिए ये क्या है, पूर्णांक में, धन पूर्णांक में है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी जब इनका गुणा करेंगे तो x² होगा, तो ये भी हमारा बहुपद होगा, क्योंकि इसमें भी कोई नेगेटिव घात या भिन्न में हमें कोई घात नहीं मिल रही है। अब देखो ये वाला जब हम स्क्वायर करेंगे x² प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 × x × 5, तो इसमें देखो इसकी भी घात पोस्ट 2 लिखी है, इसकी घात 1 लिखी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों पांचवा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का यहाँ पे गुणांक कितना, x² का मतलब है इसमें 1 लिखा हुआ है, तो 1 गुणांक हो जाएगा बच्चों, इसका 1। ठीक है, 1 गुणांक हो गया। इसका देखो, ये देखो इतना देखो, तो -x² का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो -1 का इसमें गुणा है। अब देखो इसमें देखो π/2 x² का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्योंकि π/2 आगे लगा हुआ है x²। अब देखो, अब इसमें तो देखो बच्चों x² है नहीं, तो x² का मतलब यहाँ जब नहीं है तो इसको 0 करके डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने गुणांक इसमें सीख लिए बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हमें क्या बच्चों निकालना है, बहुपद निकालना है। तो पद के अनुसार हम पद को गिनेंगे, जितने पद होंगे वो उतने ही पदी बहुपद होगा बच्चों। अब देखो एक पद लिखा हुआ है, तो एक पदी हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये देखो ये वाला, इसमें 2 पद हैं, तो ये 2 पदी हो गया, द्विपदी हो गया बच्चों। ठीक है, बहुपद। अब देखो बच्चों, ये देखो जब इसका हम स्क्वायर करें, इसका खोलेंगे वर्ग, तो x² + 1 + 2 प्लस 2 × x × 1। ठीक है, तो अब देखो 1, ठीक है, 2 और ये 3, तो ये त्रिपदी हो गया बच्चों, त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी आप लिख लेना, त्रिपदी। ठीक है, अब देखो अगला वाला देखते हैं। देखो ऐसे ही ये है, ये भी जब हम खोलेंगे तो x² + 81 + 2 × x × 9, तो बच्चों 1, 2, 3, ये प्लस माइनस से 3 पद जुड़े हुए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं, पांचवा, 1, 2, 3, तो ये भी क्या हो गया, त्रिपदी हो गया बच्चों। आगे देखते हैं। देखो ये वाला, ये 1 पद लिखा हुआ है, इसलिए 1 पदी हो गया बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो अब देखो हमें क्या लिखना है, 7वां लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है जो चर राशियां हैं उनको उनकी सबसे छोटी घात से बड़े के क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे, यानी सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात। तो सबसे छोटी घात ये होती है यहाँ पर। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, देखो अब देखो बच्चों, अब हमें करना है ये वाला आरोही क्रम में लिखना है, तो x⁴ इधर हो गया, तो सबसे बड़ी घात यही, ये सबसे छोटी घात तो यही होगी, 7x 7x⁴। ठीक है, फिर कौन सी होगी, देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये भी हो गई। फिर 2 वाली हो गई। देखो बच्चों, ये 2 वाली कहाँ गई, ये प्लस कितना लिखा हुआ है, 2x⁴, और सॉरी ये वाली हो गई, ये है, ये हटा दो, ये वाली है -5x², -5x²। अब 3 वाली घात देखो कहाँ है बच्चों, देखो 3 वाली तो इसमें है नहीं। ठीक है, इसके बाद 4 वाली, देखो 4 वाली भी नहीं है। अब 5 वाली ये है, तो +2x⁵। फिर 6 वाली, देखो 6 वाली घात कितनी है, ये वाली,
तो इस पर भी अंडरलाइन कर दो, प्लस 5x पावर 6। ठीक है, अब आ गई देखो 7 वाली, ये देखो तो 7 वाली लिखेंगे 5x पावर 7 और फिर 8 वाली। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों पद हमने लिख दिए। जो ये क्रम कहलाएगा बच्चों वो हमारा कहलाएगा आरोही क्रम। और ये आप इसको ऐसे मिटा भी सकते हो क्योंकि इसमें यूज नहीं है, तो ये देखो ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों दूसरा है बच्चों, देखो ये वाला, इसमें क्या है देखो आरोही क्रम लिखेंगे, सबसे छोटा पद ये वाला हो जाएगा, देखो तो 1। ठीक है, फिर ये हो गया तो प्लस x, फिर ये देखो ये हो गया प्लस x², और फिर हो जाएगा ये वाला प्लस x³ और ये 5 वाला। तो ये जो क्रम कहलाएगा वो बच्चों आरोही क्रम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, देखो ये तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों तीसरे में पहले कांस्टेंट राशि लिखो, यही सबसे छोटी है 17, फिर ये आ गया x प्लस x, फिर x² वाला ये देखो पद माइनस x², फिर देखो तीसरा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ माइनस x³, फिर अगला देखते हैं ये हो गया माइनस x4, फिर कौन सा हो गया, फिर 5 वाला हो गया प्लस x5 और फिर प्लस x6। तो कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो हमने लिखा है क्रम वो आरोही क्रम बच्चों कहलाएगा, बहुपद का आरोही क्रम। अब देखो बच्चों आगे क्या है, अब बच्चों आगे देखते हैं, देखो निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम आपको हम बता चुके हैं। तो अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसमें देखो बच्चों ये वाली सबसे बड़ी घात है, तो सबसे 4x पावर 5। ठीक है, फिर देखो कौन सी है, ये वाली है प्लस 2x पावर 4, फिर कौन सी है देखो ये हो गई, फिर ये देखो इससे छोटी कौन सी है, ये वाली प्लस 7x³, फिर छोटी ये है प्लस 13x²। तो ये जो क्रम आया है बच्चों वो अवरोही क्रम आया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अब इसका दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी घात जो लिखी हुई है वो ये वाली लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो अवरोही क्रम लिख रहे हैं, अवरोही क्रम। ठीक है, अब कौन सी हो गई देखो 2/4, फिर कौन सी हो गई, फिर ये वाली है देखो बच्चों ये प्लस y³, फिर कौन सी है बच्चों ये वाली है प्लस y², प्लस फिर कौन सी है बच्चों 3y, फिर कौन सी है बच्चों देखो प्लस 8। तो ये जो क्रम कहलाएगा बच्चों वो बहुपदों का अवरोही क्रम कहलाएगा। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन है इसका 3rd नंबर देखते हैं। देखो थर्ड नंबर देखते हैं बच्चों। देखो तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो ये वाली है, देखो x पावर 4 प्लस का, फिर इसके बाद ये है प्लस का ही है, प्लस लगा लो। फिर देखो फिर कौन सी होगी, ये वाली हो गई 5x²। ठीक है, फिर ये प्लस में ही रखे हुए हैं, चिन्ह का याद रखना, उसके आगे जो चिन्ह रखा हुआ है वो रखना हमें। देखो ये होगी, फिर ये। तो बच्चों ये जो क्रम है किसी चर राशि की घातों के घटता हुआ क्रम जब जो होगा वो अवरोही क्रम कहलाएगा बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अब अगली एक्सरसाइज है 2B जिसको हम अगले वीडियो में आपको